हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस नए यूट्यूब वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर कंप्लीट किया था। उसमें भी 9 टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक लास्ट पॉइंट बचा रह गया, दैट इज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो देखो, अंडर सेक्शन 151 द एक्ट हैज प्रोवाइडेड टू इलेक्ट वन डायरेक्टर बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। यानी कि जो लिस्टेड कंपनी होती है उसमें जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होंगे वो किसी एक को डायरेक्टर चुन सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर उन्हें चुनना है तो चुने, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता। अब स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है? जिसकी कंपनी में जो शेयर्स की वैल्यू होती है वो मैक्स टू मैक्स 20,000 होगी। यानी एक ऐसा शेयर होल्डर जिसने कंपनी में 18,000 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं तो वो स्मॉल शेयर होल्डर होगा। तो ऐसे अगर जो भी शेयर होल्डर्स होंगे वो मिलके चाहे तो एक स्मॉल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अगला जो टॉपिक है वो हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है। So the rules of appointment of director are provided by the act under the different section explain the below। यानी कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है ये आपको कंपनीज एक्ट में कंप्लीटली प्रोवाइड किया गया। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है फर्स्ट डायरेक्टर। तो देखो, यूजुअली जो पहला डायरेक्टर होता है कंपनी का उसको प्रमोटर अपॉइंट करते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय प्रमोटर। और ऐसा तब होता है जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा गया है कि जो आपके प्रमोटर होंगे वो पहले डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो सिग्नेचरीज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं। और अगर ओपीसी है तो वहाँ पे जो सिंगल मेंबर है वही कंपनी का पहला डायरेक्टर हो जाता है। अब समझे? तो सिंपल ये याद रखो कि प्रमोटर्स को यूजुअली कौन अपॉइंट सॉरी आपके फर्स्ट डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रमोटर ऑफ द कंपनी। और अगर आर्टिकल्स में लिखा होगा तो। और अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा है कि प्रमोटर्स फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं तो जो लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेंगे वही लोग कंपनी के पहले डायरेक्टर होंगे। अगर ओपीसी कंपनी है तो वहाँ पे जो एक सिंगल मेंबर है वही कंपनी का डायरेक्टर बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय मेंबर्स। तो ये कंडीशन होती है जहां पे हम डायरेक्टर्स को मेंबर अपॉइंट करेंगे। मेंबर्स का मतलब होता है शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर हैं पब्लिक कंपनी में उन्हें मेंबर्स अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। जनरली क्या होता है, 2/3 बोर्ड आर सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन। यानी कि जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनमें से 2/3 डायरेक्टर जो होंगे, 2/3 डायरेक्टर वो रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पे हम नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपने पास टोटल सपोज 21 डायरेक्टर है तो 21 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चलो 14 डायरेक्टर मान के चलते हैं। तो इसका हम 2/3 निकालेंगे, ठीक है। चलो 12 मान के चलते हैं, यार कौन कैलकुलेशन करेगा उतना। तो 12 का 2/3 निकालोगे तो 3 1 3 4 12, यानी कि 8 डायरेक्टर। यानी टोटल 12 में से जो 8 डायरेक्टर हो जाएंगे वो होंगे रिटायर बाय रोटेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द बोर्ड। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन आएंगी जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा किसको? एडिशनल कुछ डायरेक्टर्स को। तो अभी देखिए, पहला है एडिशनल डायरेक्टर या को ऑप्टेड डायरेक्टर। इसको बोर्ड अपॉइंट करता है। एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हमेशा याद रखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। अगर उनको लगेगा एडिशनल कैपिटल की नीड है, एडिशनल कैपिटल नहीं सॉरी, एडिशनल डायरेक्टर की नीड है तो वो एक या दो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करता है। नेक्स्ट आता है कैजुअल वैकेंसी। अगर देखो कंपनी में कोई कैजुअल वैकेंसी आती है तो यहाँ पे बोर्ड जो होगा वो डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। कैजुअल वैकेंसी लाइक कि बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं उनमें से किसी की डेथ हो जाती है या कोई रिजाइन दे देता है तो वहाँ पे उनकी जगह खाली हो जाती है। वैकेंसी का मतलब जगह खाली, कि अगर कोई डायरेक्टर था जिसकी डेथ हो गई या वो रिजाइन देके कंपनी छोड़ के चला गया तो उसकी जगह फिल करनी पड़ती है। तो बोर्ड मीटिंग में हम उनकी जगह पे नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। और इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो कब तक वैलिड होगी? जिस डायरेक्टर की जगह पे हमने उसको अपॉइंट किया है उस डायरेक्टर के टर्म तक। अगर यानी कि उस डायरेक्टर का टर्म जो है अगर पूरा 1 साल बचा हुआ है तो जो यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी में डायरेक्टर आएगा वो 1 साल तक पूरा का पूरा कंप्लीट करेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं एंड दैट इज अल्टरनेट डायरेक्टर। तो अल्टरनेट डायरेक्टर कल भी हमने पढ़ा था। सो अल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो ये कब होता है? जब कोई डायरेक्टर आउट ऑफ स्टेट है, अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह पे हम नए डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं।
उनका जो टर्म होगा वो कम से कम 3 महीने का होता है। और ये जो अपॉइंटमेंट होगी जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर नहीं लौट के आ जाता है तब तक के लिए वैलिड होती है। ठीक है। और अगर एक्सपायरी द टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इवन इफ इज इट नॉट रिटर्न, तो क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल कि कोई डायरेक्टर जो है वो अक्टूबर से लीव पे चला गया, ठीक है, तो उसका देखो टर्म कितना बाकी है, 6 महीना बाकी है। और अब हमने क्योंकि अक्टूबर में अपॉइंट किया तो अक्टूबर टू मार्च वो कंटिन्यू करेगा तो 6 मंथ्स। अब इसकी जगह पे हमने एक नया अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया, सपोज एक को हमने एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया, तो एक ही अपॉइंटमेंट मिनिमम कितने महीने के लिए हमने, 3 महीने के लिए। अगर सपोज 3 महीने में भी ये जो ओरिजिनल डायरेक्टर है ये रिटर्न नहीं आता है तो एक कब तक ऑफिस होल्ड कर सकता है, 6 मंथ तक, क्योंकि इसका जो टर्म था वो 6 महीना बाकी था, तो ये उसकी पूरी टर्म कंप्लीट होने तक डायरेक्टर बना रहेगा अगर ये वापस नहीं आएगा तो, इसका ये मतलब होता है। अब देखो नॉमिनी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर का जो नॉमिनेशन होगा वो इंस्टीट्यूशन करेगा जिसने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज में शेयर्स खरीदे। ये हमने कल भी पढ़ा था कि अगर किसी इंस्टीट्यूट ने किसी कंपनी में ज़्यादा पैसे लगाए हैं तो वो अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए एक डायरेक्टर नॉमिनेट करता है और उसको बोर्ड अपॉइंट करता है, उसको बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट होता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द ट्रिब्यूनल्स। नाउ व्हाट इज ट्रिब्यूनल, तो आप देखोगे यहाँ पे एक तो है आपका कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दूसरा है आपका कंपनी लॉ एप्लीट ट्रिब्यूनल। ये दोनों जो है वो एक क्वासाई जुडिशियल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, क्वासाई जुडिशियल इंस्टीट्यूट। अब देखो क्वासाई जुडिशियल इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी कंट्री में जस्टिस, ठीक है, न्याय सर्व करना, ये किसका काम है, हमारे रिस्पेक्टेड कोर्ट का काम है, जिसपे आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कंपनी के अंदर भी और कंपनी के केसेस भी इन्हीं जुडिशियल इंस्टीट्यूट्स के पास जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे केसेस है, बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमने क्या किया है, 2 क्वासाई जुडिशियल इंस्टीट्यूट बनाए हैं। इसका नाम है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ एप्लीट ट्रिब्यूनल। यानी अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ठीक है, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो क्या होता है कि ट्रिब्यूनल भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। कब अपॉइंट करेगा, अगर सपोज किसी ने पिटीशन फाइल कर दिया, ठीक है, या एप्लीकेशन फाइल कर दिया ऐसे किसी डायरेक्टर के खिलाफ जो मिसमैनेज कर रहा था, कंपनी का जो अफेयर्स है उसका वो मिसमैनेजमेंट कर रहा था, तो जो कंपनी के मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया, उस डायरेक्टर के अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल में केस फाइल कर दिया या ट्रिब्यूनल में उन्होंने पिटीशन फाइल कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, ट्रिब्यूनल उस बंदे की जगह पे नया डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑर्डर पास करके अपनी तरफ से कोई एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। ऐसा कब होगा, जब डायरेक्टर किसी भी रीजन की वजह से डिस्क्वालीफाइड हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी उसके खिलाफ केस हुआ और केस में दोषी पाया गया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, उसकी प्लेस पे कोई नया डायरेक्टर भेज सकता है। नेक्स्ट होता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो डायरेक्टर जो होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं आइदर स्ट्रेट मेजोरिटी या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आपको सिर्फ नाम याद रखना है क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है तो वो हम नहीं समझेंगे। फिलहाल इतना रखना कि डायरेक्टर जो होगा वो स्ट्रेट मेजोरिटी से भी अपॉइंट होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से भी अपॉइंट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पावर्स ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, एज ए डायरेक्टर आपके पास क्या पावर होंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें भी। देखो डायरेक्टर हैव टू वर्क एज अ टीम वाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नॉट इंडिविजुअली। जो डायरेक्टर होगा वो कभी भी एक टीम की तरह काम करेगा, वो इंडिविजुअली काम नहीं करेगा। और बोर्ड अपनी पावर्स का जो इस्तेमाल करेगा वो शेयर होल्डर्स की पावर नहीं होनी चाहिए। सो बोर्ड कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइडेड बाय एक्सरसाइज बाय शेयर होल्डर। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, यूज करना या इस्तेमाल करना। यानी कि बोर्ड कभी भी उन पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जिन पावर का इस्तेमाल शेयर होल्डर्स के हाथों में है। नॉर्मली क्या होता है, जनरल मीटिंग्स में जो मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो शेयर होल्डर्स के पास होती है।
तो वो डिसीजन शेयर होल्डर ही ले सकता है, बोर्ड के पास पावर नहीं है। जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, और स्पेशल रेजोल्यूशन कौन पास करते हैं? शेयर होल्डर्स पास करते हैं जनरल मीटिंग में। अब एग्जांपल, जैसे आपको कंपनी का नेम क्लॉज बदलना है, तो नेम क्लॉज कहाँ लिखा रहता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने की जो पावर है वो किसके पास है? शेयर होल्डर के पास है, वो बोर्ड के पास नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट होगा द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द बोर्ड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो भाई बोर्ड को बहुत पावर है, यस, लेकिन उसकी पावर में भी कुछ लिमिटेशंस है, जिसमें है कि वो अपनी पावर का यूज तो करेगा, लेकिन वो सब्जेक्ट टू एक्ट, यानी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, सॉरी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वो अपनी पावर को ना दो तरीके से यूज कर सकता है। ठीक है? पहला तरीका होता है कि वो बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेगा, और दूसरा तरीका होता है कि वो अलग अलग कमिटीज पास करेगा और फिर अपनी पावर का यूज करेगा। तो चलिए इसमें क्या क्या पावर्स हैं। तो पहला, डायरेक्टर पैसा बोरो कर सकता है, डायरेक्टर कंपनी का फंड किसी और कंपनी में लगा सकता है, डायरेक्टर कंपनी डायरेक्टर जो होता है वो अपने शेयर्स को इंडिया और इंडिया के बाहर भी इशू करता है। सिक्योरिटीज का मतलब होता है आपका शेयर्स हो गया, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, कलेक्टिवली उनको हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। एंड टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर के पास कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की पावर होती है। अब डाइवर्सिफाई क्या होता है? डाइवर्सिफाई का मतलब होता है बिजनेस को अलग अलग लाइन से बढ़ाना, उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफाई। एग्जाम्पल, जैसे टाटा का बिजनेस क्या डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि टाटा सब कुछ बनाता है, सब कुछ मैन्युफैक्चर करता है, वो हर फील्ड में है, तो इसके लिए उसको डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद में टू अपॉइंट और रिमूव की मैनेजरियल पर्सनल, जैसे की मैनेजरियल पर्सनल में कंपनी का एमडी आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का सेक्रेटरी आएगा, तो डायरेक्टर उनको अपॉइंट भी कर सकता है, डायरेक्टर उनको रिमूव भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू फिल द कैजुअल वैकेंसीज इन द बोर्ड, अगर कोई किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डेथ हो जाती है या कोई जो डायरेक्टर है वो रिटायर हो जाता है, तो उनकी वैकेंसीज को फिल करने की अथॉरिटी डायरेक्टर के पास होती है। नेक्स्ट, टू रिकमेंड द डिविडेंड, कंपनी का जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड का मतलब होता है शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है उस पर रिटर्न्स मिलना। अब एग्जांपल, जैसे हम लोग एफडी में पैसा डालते हैं तो रिटर्न्स क्या मिलता है? उस पर इंटरेस्ट, ये रिटर्न होता है। उसी तरह अगर शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसा लगाया तो उसको जो रिटर्न मिलता है वो होता है डिविडेंड। ठीक है? और डिविडेंड ना रिकमेंड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, और इसको अप्रूवल मिलता है शेयर होल्डर्स के द्वारा जनरल मीटिंग में। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम इस साल जो डिविडेंड है वो 14% के रेट से देंगे। ठीक है? तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड करता है। अब इसको अप्रूव कौन करेगा? शेयर होल्डर करता है एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव, राइट? तो इसके पास पावर होती है डिविडेंड को रिकमेंड करने की। टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी का जो पहला ऑडिटर होगा उसको अपॉइंट करने की अथॉरिटी या पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है। और ऑडिटर कौन होता है? सीए, जो क्या करेगा? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करेगा। लास्ट पॉइंट इज टू रिमिट और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू टू डायरेक्टर, अगर किसी डायरेक्टर की वजह से कोई डेट हुआ है तो वो उसके रीपेमेंट के लिए सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करेगा। तो ये पावर से डायरेक्टर की। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।